अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यह हमारा एक अच्छी मुनासिब ज़िंदगी गुजारने के सलीके के मुतालिक दूसरा सेशन है। हम इससे पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि हम ज़िंदगी को बुनियादी तौर पे 3 स्फीयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्फीयर है हमारी प्रोफेशनल लाइफ, जिस पे हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। दूसरा स्फीयर है हमारा सोशल लाइफ का स्फीयर। तीसरा स्फीयर जो है वो रिलीजियस स्फीयर है। हम इन डिटेल बात कर चुके हैं कि रिलीजियस स्फीयर जो है वैसे तो इन दोनों को अपने अंदर समाये होता है, या कह सकते हैं कि रिलीजियस लाइफ वाला स्फीयर जो है वो सुपर सेट है, बाकी दोनों सब सेट हैं। लेकिन हकीकत में हम जो है इस हकीकत से नज़रें चुरा रहे होते हैं। हमारी सारी की सारी फोकसिंग जो होती है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ज़्यादा होती है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा होती है। उससे भी हम किसी प्रॉपर वे में लेके चल नहीं रहे होते। आज हम उसी के मुतालिक डिस्कस करेंगे। अगरचे मौजू बड़ा लंबा है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट करके उसका पहला पार्ट बनाया, फिर अगले 2-3 पार्ट्स की शक्ल में उसे हम मुकम्मल करेंगे। तो प्रोफेशनल लाइफ है क्या? प्रोफेशनल लाइफ हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारी अर्निंग से मुतल्लिक होती हैं, या मुस्तकबिल में हमारी अर्निंग के लिए मुआवन हो सकती है। जैसे एक खिलाड़ी जो अभी अपने सिर्फ तफरी तबाह के लिए खेलता है और उसका मकसद ये होता है कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में इसे बतौर पेशा इख्तियार करना है, तो अब जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं ये उसकी प्रोफेशनल लाइफ है। सिमिलरली एक स्टूडेंट जो है उसकी लर्निंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी उसकी प्रोफेशनल लाइफ ही समझी जाएंगी। लेकिन इस मौजू पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा माजी का सिनेरियो और हाल का सिनेरियो जो है उसे थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। माजी ज़्यादा तो दूर की बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल पहले की बात यह है कि एक मोहल्ला होता था। एक मोहल्ले में सारी की सारी लाइफ का स्फीयर होता था। वहाँ मखसूस प्रोफेशंस होते थे, मखसूस लोग एक दूसरे को आपस में जानते थे। मोहल्ले में एक ही नाई होता था, यानी हजाम होता था, जो सबकी जो है बाल काटता था, जुल्फ तराशी करता था। एक ही दर्जी होता था जिसे सब मोहल्ले वाले कपड़े सिलवाते थे, और कपड़े सिलवाना उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जिस्म ढांपने के लिए होता था, फैशन का वो तस्वुर नहीं था। सिमिलरली हमारी सारी की सारी ज़रूरियात हमारे मोहल्ले के साथ ही अटैच थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, लोगों के पास आसाइशें आती गई, थोड़ा सा पैसा या इकोनॉमी बेहतर हुई, तो अब मसाबकत का रुझान बढ़ा, या दूसरा लफ्ज़ में कह लें कि आबादी बढ़ने की वजह से एक ही प्रोफेशन में कंपटीशन भी बढ़ा। होते होते अब जो नौबत आ चुकी है वो ये है कि हम खूब से खूब तर की तलाश में ये देखते हैं कि सबसे अच्छा शहर का दर्जी कौन सा है, जिसके पास जाके मैं अपना लिबास सिलवाऊँ ताकि सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आऊँ। सबसे अच्छा हजाम कौन सा है जिससे जाके मैं कटिंग करवाऊँ, और जाहिर सी बात है इसकी वजह भी अपने आप को नुमाया दिखाना है। या सबसे शहर में सबसे अच्छा टॉप का स्कूल कौन सा है, टीचर कहाँ सबसे अच्छे हैं जहाँ मैं अपने बच्चे को तालीम दिलवाऊँ। और इस सारी बात को महमेज कर दिया ICT डिवाइसेस ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में। अब न सिर्फ लोकली कंपटीशन है बल्कि ग्लोबली भी कंपटीशन बनता जा रहा है बहुत सारे प्रोफेशंस में। इस पे हम थोड़ा सा बाद में या अगले लेसन में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो मैं बात करूँगा वो अभी इस दौर की बात होगी कि इस दौर में हम क्या करें। इस दौर में भी हम ढूंढते हैं कि सबसे अच्छा दर्जी कौन सा है। अब जब ये कंपटीशन चला तो जाहिर सी बात है अपने अपने प्रोफेशन में भी महारत बहुत ज़्यादा दरकार थी।
प्रोफेशन में महारत कैसे बढ़ सकती है, जदीद ट्रेंड्स का कैसे पता चल सकता है, नई नई टेक्निक्स का कैसे पता चल सकता है। डेफिनेटली अपने आप को ग्लोबल नेटवर्क से अटैच करें। हमें पता चलेगा कि दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात है तो जाहिर सी बात है, पहले तो छतें जो होती थी घास फूस की होती थी या सरकंडों की छतें थी, फिर उसके बाद शतीर और टाइलों वाली छतें आ गई, उसके बाद गार्डर टीआर की छतें आई, फिर जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी बदली और लेंटर वाली छतें, और आगे से सिलसिला चल रहा है। तामीर में भी ट्रेंड्स जो हैं वो बैन अवी ट्रेंड्स भी अडॉप्ट किए जाते हैं और देखा जाता है कि क्या कैसे है। तो मिसाल मैं एक छोटी सी लेता हूँ, एक नक्शा नवीस की जिसने इमारतों के नक्शे बनाने हो। अगर वो सिर्फ बुनियादी महारतें लेके सिर्फ कागज़ पे बनाना शुरू कर दे, उसे पता ही नहीं है रुझान का, उसने देखे ही नहीं है बहुत सारे लोग बहुत सारे काम को, तो वो जाहिर सी बात है लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो उसे चाहिए क्या कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से अवेलेबल हैं, जैसे ऑटोकैड है या दूसरे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो उसे नक्शा नवीसी में मदद देते हैं। फिर उसे देखना है कि अब वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है, इसमें क्या जिद्दत आ गई है, किस तरह मैं इस अपने काम को बेहतर बना लूँगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अपने आप को आगे लाने के लिए एक तो आपने अपनी महारतें बढ़ाई हैं, इसके साथ साथ आपको अपनी रिकग्निशन चाहिए ताकि आपको हर जगह से काम मिल सके। उस रिकग्निशन के लिए जाहिर सी बात है आपको पहचान बनानी है। पहचान कैसे बनेगी? पहचान बनाने के लिए भी आपको अब डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे सहारा लेना पड़ेगा, और ये ट्रेंड बाकी जगहों पे बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं। हम टेक्नोलॉजी के मैदान में इतने आगे नहीं हैं कि हम इसे प्रॉपरली लेके चल सकें। तो अभी हम एक प्रोग्रेशन या तरक्की के दौड़ में अगरचे पीछे हैं, लेकिन हमें साथ चलना ही होगा। हमें देखना होगा कि हमारे साथ कॉम्पिटिटर्स क्या काम कर रहे हैं और किस तरह हम बाकी दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं, किस तरह अपनी पहचान बना सकते हैं। आज के मौजू में सिर्फ इतना ही कि अपनी बेहतरीन प्रोफेशनल स्किल्स हों, बेहतरीन प्रोफेशनल स्किल्स के साथ साथ आपको आईसीटी डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली डिवाइसेस जो हैं उनके साथ भी आपका रवैया दोस्ताना होना चाहिए, आपको उन पे महारत होनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ आपको अपनी पहचान के लिए डिजिटल मार्केटिंग की भी ज़रूरत होगी। अपने आप को प्रोफेशनली कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम जानेंगे अपनी अगली मुलाकात में। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।